Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm Farah Jan, clinical psychologist as well as the trainer, and we are learning the course of the psychological testing and the measurement. And today we are going to discuss a very interesting topic. Of course, if you are the student of the psychology और आपने थोड़ा बहुत psychology के intro को पढ़ा है आपने starting semesters में साइकोलॉजी को कवर किया है तो आपने पियाजे का नाम ज़रूर सुना होगा. ठीक है. सो इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द पियाजियन अप्रोच ऑफ द cognitive development or Piaget approach in measurement of the cognitive development. There is a different kind of the approach as compared to the other approaches जिसमें cognitive development पे काम किया गया है. ठीक है. जिसमें cognitive development को measure किया गया है, but there is no specific test. ठीक है. नो पर्टिकुलर टेस्ट जो हम लोग रूटीन में जिस तरह के टेस्ट यूज़ करते हैं वो टेस्ट इस अप्रोच में यूज़ नहीं किए गए फॉर मेजरिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट. This concept was proposed by the Swiss psychologist whose name is Jean Piaget, and he was the first one who proposed the theory of the cognitive development. In cognitive development, while giving the theory or the concept of the cognitive development, he focused on how the cognitions develop in an individual along with the age and the experience. ठीक है. कि कैसे कैसे पर्सन में उसकी कॉग्निशंस जो हैं वो डेवलप होती हैं विद रेफरेंस टू द एज. जैसे 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 उसकी एज ज़्यादा हो रही है, जिस तरह से उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो रहा है, उसमें कौन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उसकी कॉग्निशंस में क्या चेंजेस आ रही हैं. फिर उसने इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए कि कॉग्निशंस हैं क्या. ठीक है. कॉग्निशंस रेफर्स टू द थिंग व्हाट इज़ नोन टू यू एंड व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न न्यू. ठीक है. कि जिस वो चीज़ जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है, और आप जिसके बारे में मज़ीद जान रहे हैं या जो नॉलेज आप मज़ीद गेन कर रहे हैं. ठीक है. सो कॉग्निशंस को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं डेट इज़ द एबिलिटी ऑफ द पर्सन और इट इज़ अ काइंड ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस. ठीक है. डेट रन्स टू गेन द न्यू नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड. ठीक है. जो आपकी लर्निंग को इम्प्रूव कर रहा है, जो एक्सपीरियंसेस में आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, मेंटल प्रोसेसेस का नाम जो है वो कॉग्निशंस है. एंड जब मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो उसके साथ नॉलेज का वर्ड भी आता है. सो मेंटल प्रोसेसेस एंड नॉलेज जो है वो एक साइक्लिक इनका रिलेशनशिप है कि मेंटल प्रोसेसेस डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं नॉलेज पे एंड नॉलेज इज़ डिपेंडेंट ऑन द मेंटल प्रोसेसेस. जब तक मेंटल प्रोसेसेस नहीं है आप नॉलेज नहीं गेन कर सकते. सिमिलरली जब तक नॉलेज नहीं है आपकी कॉग्निशंस और आपके माइंड प्रोसेसेस जो हैं वो वर्कआउट नहीं कर सकते. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं. इट इंक्लूड्स लैंग्वेज है, इमेजरी है, थिंकिंग है, परसेप्शन है. ठीक है. मेमोरी डेवलपमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, रीजनिंग है. ये सारी वो चीज़ें जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जिनको देखा जाता है. जब हम लोग बात करते हैं जीन पियाजे थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सो इनका भी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इन्होंने ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट किया. अपने अपने बच्चों पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उनको देखा कि उनके अंदर कॉग्निटिव चेंजेस आ रही हैं विद देयर ग्रोइंग एज. ठीक है. सो उसके बेस पे इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है. एंड ही प्रपोज्ड द 4 स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बहुत कॉमन बड़ी फेमस जो है स्टेजेस हैं, जिसमें हमारे पास एक स्टेज आती है सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, देन इज़ द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड देन कम्स द फंक्शनल ऑपरेशनल स्टेज. ठीक है. अब जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये वो स्टेज है जिसमें बच्चे की एज बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होती है एंड द चाइल्ड इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द सेंसरी इन्फॉर्मेशन. उसके पास कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, उसकी कोई सोच नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है वो उसके बेस पे काम कर रहा है. ठीक है. देन कम्स द pre-operational stage. Pre-operational stage is the point where the child start थिंकिंग. जब उसका कॉग्निटिव प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं. ठीक है. और ये एज अगर हम लोग लें तो ये 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज जो है वो उनके बच्चों को इंक्लूड किया जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में. ठीक है. एंड देन कम्स द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कंप्राइजेज फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स ऑफ द एज. ठीक है. and this is the age where the child start thinking in the logical way, but logical thinking उसकी सिर्फ
कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है, वो ऑब्जेक्ट्स जो उसके सामने पड़े वो उनके बारे में लॉजिकली सोच सकता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी इतनी डेवलप नहीं होती. देन कम्स द फंक्शनल ऑपरेशनल स्टेज वेयर द चाइल्ड इज मेच्योर इनफ टू हैव द थिंकिंग प्रोसेस टू रीजन अबाउट द थिंग्स. ठीक है, और इसमें जो बच्चे की एज होती है दैट इज मोर देन 11 ईयर्स. अबव 11 ईयर्स जो है वो जो स्टेज आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसको हम लोग फंक्शनल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं. और इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी है और आपकी कंक्रीट थिंकिंग, दोनों फंक्शनल होती हैं. ठीक है, ये तो 4 स्टेजेस थी पियाजे की जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है फॉर लर्निंग अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट. देन कम्स डिफरेंट टास्क जो है वो हमें पियाजे की थ्योरी में मिलते हैं, जिसमें एक टास्क जिसको हम लोग कहते हैं ए बी सर्च टास्क. अब ए बी सर्च टास्क में क्या होता था कि ये सेंसरी मोटर स्टेज पे ये टास्क यूज़ किया गया था. ठीक है, और इसमें यह था कि 2 प्लेसेस हैं. ठीक है, वो 2 प्लेसेस कोई भी हो सकती हैं, ए या बी आप उसमें ले लें. टेबल हो सकता है, एक टेबल और एक नैपकिन है. ठीक है, ये इनको कंसिडर किया गया ए एंड बी. और अब टेबल और नैपकिन के नीचे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा जाता था, या तो दोनों के नीचे रखा जाएगा या किसी एक के नीचे रखा जाएगा. ठीक है, और बच्चे को कहा जाता था कि आपने उस ऑब्जेक्ट को सर्च करना है. ठीक है, अब वो बच्चे जिनकी एज थी 8 months to 12 months, they were not able to find the objects. then जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा थी उन्होंने सर्च आउट किया है चीज़ को. ठीक है, कि कुछ हो सकता है. फिर जिनकी एज अबव 14 थी, 14 to 18 months थी, तो उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट को शायद ढूंढा है, दूसरे को नहीं ढूंढा. जब हम लोगों ने बात की अबव 18 की, ठीक है, तो उन्होंने करेक्टली आइडेंटिफाई किया ऑब्जेक्ट्स को. सो दिस इज़ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट के विद टाइम जो है वो चेंजेस आते हैं. और ए बी सर्च टास्क को सेंसरी मोटर स्टेज पे यूज़ किया गया था. फिर इसी तरह एक और टास्क है जिसको कंजर्वेशन टास्क कहा जाता है. कंजर्वेशन टास्क में अब एक टास्क था जो इस तरह से दिया गया था कि 10 कॉइन्स थे. ठीक है, और उनको एक टेबल पे 2 रोज़ में रखा गया था. फर्स्ट रो में 5 थे एंड सेकेंड रो में जो है वो वहाँ पे भी 5 थे. अब 5 and 5 मीन्स 2 रोज़ टोटल जो है वो 10 कॉइन्स थे. बच्चे से पूछा गया था कि क्या दोनों रोज़ में सेम बटन्स हैं या कॉइन्स रखे गए, तो उन्होंने कहा था येस. ठीक है, देन उनको रीऑर्डर किया गया, रीअरेंज किया गया कॉइन्स को. कॉइन्स ले लें या बटन्स ले लें. ठीक है, अब जो 2 रोज़ थी उनको कन्वर्ट किया गया 1 रो में. एंड देन बच्चे से पूछा गया कि क्या अभी भी नंबर ऑफ कॉइन्स सेम है, तो जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया येस, तो इट मीन्स कि उनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज वर्किंग है. ठीक है, इसी तरह से एक टास्क था कि जिसमें उन्होंने ग्लास लिया था. ठीक है, जो लेंथ वाइज था, ठीक है, लंबा था, उसमें जो पानी था, फिर उसको उन्होंने एक फ्लैट ग्लास में डाला. ठीक है, और उसको कन्वर्ट किया और बच्चे से पूछा कि क्या जो पहले इसमें जितना पानी था क्या वो उसमें फ्लैट वाले में भी उतना ही है. ठीक है, तो अगर वो वहाँ पे बच्चा करेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहा है, सो इट मीन्स कि उसके अंदर थिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. सो दीज आर सम ऑफ द टास्क जिनको पियाजे थ्योरी में यूज़ किया गया है टू फाइंड आउट द कॉग्निटिव स्टेजेस और कॉग्निटिव टू आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. अब देखें यहाँ पे कोई उसने पर्टिकुलर टेस्ट नहीं यूज़ किया, कोई स्केल नहीं अप्लाई किया. ठीक है, बट डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को असाइन करके उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फाइंड आउट किया है. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. थैंक यू.